नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सक्षम सक्सेना है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। ये चैनल जो है, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें पहले तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, यूपी नीट काउंसलिंग के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करता हूँ। उसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल जो है उस पर आप मुझे ज्वाइन करके डीएम कर सकते हो। ठीक है, कोई भी डाउट्स है कट ऑफ से रिगार्डिंग फीस किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज के लिए, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करता हूँ। विद इन 8 to 12 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर लीजिए, जो कि सहज एजुकेशन क्लासेस से। दोनों इंस्टाग्राम की लिंक और जो आपका टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो दोनों जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है चैनल के, और ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज हम लोग बात कर लेते हैं कि AA CCC के फर्स्ट राउंड के कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग कट ऑफ्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, कट ऑफ्स के बाद ये बात करेंगे कि ऐसा ट्रेंड देखने को क्यों मिला कि जनरली जो है वो कट ऑफ हाई चली गई है, हायर साइड चली गई है, ऐसा कहना है लोगों का। ठीक है, दूसरा कि हमें कॉलेज, तीसरा पॉइंट ये है कि हमें कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा यूपी से क्या है। चौथा पॉइंट ये है कि कई लोग कह रहे हैं कि सर BHMS की कट ऑफ इतनी ऊपर कैसे चली गई, मतलब 32,000 रैंक के आसपास लोग होम्योपैथी क्यों ऑप्ट कर रहे हैं 40,000 रैंक, जबकि उन्हें अच्छे आयुर्वेद कॉलेजेस मिल सकते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं और एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो BMS की, तो BMS में जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के लिए जो लास्ट अलॉटिंग हुई है वो गवर्नमेंट कॉलेज में हुई है 74,381 रैंक पे। ठीक है, अच्छा इस वीडियो में हम एक और बात करेंगे कि गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड की फ़ीस कितनी है। ठीक है, लोग कहते हैं सर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज हम नहीं ले सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत महंगे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उनकी भी फीस की हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट में जनरल कैटेगरी में VMS क्लोज हुआ है 74,381 पे। नेक्स्ट गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर ये क्लोज हुआ है 84,900 रैंक पे। वहीं OBC की गवर्नमेंट BMS की बात करें तो यहाँ पर क्लोजिंग रैंक है 79,182 रैंक। गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की बात करें तो ये रैंक है 87,697। वहीं EWS की बात करें तो जो क्लोजिंग रैंक है गवर्नमेंट में वो 79,462 है, और गवर्नमेंट एडेड की बात करें तो वहाँ पर 90,115 है। नेक्स्ट अगर बात करें तो SC कैटेगरी में यही रैंक 2,24,577 पे क्लोज हुआ है, और गवर्नमेंट एडेड BMS के लिए ये रैंक क्लोज हुई है 2,34,668 पे। नेक्स्ट ST कैटेगरी में जो BMS क्लोज हुआ है वो हुआ है 2,75,781 पे। नेक्स्ट ST कैटेगरी में गवर्नमेंट एडेड बंद हुआ है 2,89,217 पे। नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो थोड़ा BHMS की बात कर लेते हैं। तो BHMS की जनरल कट ऑफ की अगर हम बात करें तो जनरल कट ऑफ में ये बंद हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 1,31,983 पे। नेक्स्ट अगर गवर्नमेंट एडेड की बात करें तो यहाँ पर BHMS क्लोज हुआ है 1,42,903 रैंक पे। OBC कैटेगरी में BHMS क्लोज हुआ है 1,50,989 रैंक पे, और वहीं गवर्नमेंट एडेड के लिए ये क्लोज हुआ है 1,50,673 रैंक पे। EWS के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में क्लोजिंग रैंक गई है 1,61,366, और वहीं गवर्नमेंट एडेड के लिए गई है 1,54,124। यहाँ पर एक ट्रेंड देखने को मिल रहा होगा कि गवर्नमेंट एडेड की कट ऑफ जो है गवर्नमेंट से ज़्यादा चली गई है BHMS में। SC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर ये क्लोज हुआ है 3,10,564 पे। वहीं अगर बात करें गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की तो 2,98,324 पे। यहाँ पर भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की कट ऑफ जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज से ज़्यादा गई है। अब ऐसा क्यों हुआ ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, ST कैटेगरी में वहीं बात करें तो 3,94,560 पे क्लोज हुआ है ST कैटेगरी में, वहीं 3,88,063 रैंक पे क्लोज हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की BHMS की कट ऑफ है वो OBC, EWS, SC और ST में ज़्यादा जो है मतलब कम क्यों गई है गवर्नमेंट कॉलेजेस के मुकाबले। उसका रीज़न ये है, पहली बात गवर्नमेंट एडेड कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेजेस से अच्छे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये फीस में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है। तीसरी बात यह है कि होम्योपैथिक के गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस। तो बच्चे आजकल अच्छे कॉलेजेस को ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, फीस का इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, इसीलिए एडेड की कट ऑफ आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। द रीज़न ये 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले कॉलेज की फैसिलिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। दूसरी चीज़ फीस भले ही थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन तीसरी चीज़ है कि कॉलेजेस बहुत कम हैं। ठीक है, और ज़्यादातर बच्चों को पता है कि अच्छे कॉलेज लेने के क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें तो BMS की बात करते हैं। तो BMS में जनरल कैटेगरी में गवर्नमेंट की क्लोजिंग हुई है 96,035 रैंक पे। वहीं अगर OBC की बात करें तो 1,02,012 पे, 1,18,151 पे बंद हुआ है EWS में BMS। और नेक्स्ट बात करें SC में 3,01,035 रैंक पे SC में क्लोज हुआ है BMS। वहीं ST में बात करें तो 3,28,803 पे जो है ये ST कैटेगरी में क्लोज हुआ है। वहीं अगर गवर्नमेंट एडेड की बात करें तो जितनी भी BMS की सीटें हैं वो सारी ओपन कैटेगरी से भरी जाती हैं, तो उसकी रैंक जो है वो गई है 1,47,633 रैंक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि सर जो बच्चे हैं वो होम्योपैथी ज़्यादा ऑप्ट क्यों कर रहे हैं। अब देखो इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि सर
क्वेश्चन ये था कि सर NIH कोलकाता लोग क्यों ले रहे हैं 32,000 रैंक पे, 33 पे, 40 पे, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखो इसके पीछे रीज़न ये है कि होम्योपैथी एक बहुत अच्छी साइंस है, ठीक है, जिसके बारे में मतलब जिन लोगों को इनके बारे में नॉलेज है वो BMS ऑप्ट ना करके BHMS ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो NIH कोलकाता लेने का सबसे पहला रीज़न तो यही है कि होम्योपैथी रियलिटी में आयुर्वेदा से कई गुना अच्छी है, ठीक है। दूसरी चीज़, होम्योपैथी में बहुत बड़ा ज़्यादा स्कोप है, पेशेंट फ्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लोग आजकल होम्योपैथी को प्रेफर आयुर्वेदा से ज़्यादा कर रहे हैं। तीसरी चौथी चीज़ ये है कि ड्रग्स इनकी जो है क्वालिटी बेस्ड हैं और ड्रग्स सस्ती पड़ती हैं, मतलब ईजिली अवेलेबल हैं। दूसरी बात, चीप हैं एज़ कम्पेयर टू आयुर्वेदा ड्रग्स। आयुर्वेदा ड्रग्स बहुत महंगी हैं, ठीक है। आयुर्वेदा जो लोग लेते हैं वो एक्चुअली एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो और होम्योपैथी एक प्योर साइंस है, इसमें एलोपैथी का कोई भी मिक्सचर नहीं है। अगर आपने होम्योपैथी ली है तो आप उसी को अपने आगे करोगे, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि आप होम्योपैथी ले रहे हो तो एलोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जिन्हें पता है, और होम्योपैथी के रिजल्ट्स विद इन सेकेंड्स एंड विद इन मिनट्स आते हैं, क्योंकि मैं खुद ट्राई करता हूँ, मैंने खुद पेशेंट्स पे दे रखे हैं और पेशेंट बिलीव भी करते हैं, ठीक है। आयुर्वेदा से ज़्यादा बिलीव होम्योपैथी पे करते हैं। तो यही रीज़न है कि जिन लोगों को पता है या जिनके फैमिली डॉक्टर्स हैं या जो लोग MBBS MD कर चुके हैं, उन सारे डॉक्टर से आप जाके मिलोगे तो वो आपको बताएंगे कि होम्योपैथी एक्चुअली में है क्या। खुद मेडिकल प्रोफेशनल्स यानी कि MBBS MD MS डॉक्टर्स ये खुद होम्योपैथी लेते हैं, ठीक है। तो सब जिन लोगों को नॉलेज है, जो अच्छे डॉक्टर्स से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे, तो उन सबको ये चीज़ पता है कि होम्योपैथी बेस्ट साइंस है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात कर लें तो देखो, जैसे कि NIH कोलकाता से पूछ रहे थे कि सर 32,000 पे तो बहुत अच्छा BMS का कॉलेज मिल जाता है NIH जयपुर, और ये तो NIH कोलकाता क्यों लिया, 40,000 रैंक पे NIH कोलकाता क्यों लिया, BMS का इटरा जामनगर, ये इस टाइप के कॉलेजेस जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि 44,000 पे NIH शिलोंग लिया है। तो होम्योपैथी के बहुत सारे कॉलेज जो हैं, 32,000 से इस बार होम्योपैथी की स्टार्टिंग हुई है। वही ट्रेंड तो चेंज होगा ना, क्योंकि स्कोप ज़्यादा है। तो 32,000 से स्टार्टिंग हुई है। और मैंने कुछ कॉलेजेस लिखे हैं, जैसे NHMC लखनऊ है। इस बार NHMC लखनऊ में एक ट्रेंड देखने को मिला कि वैसे NHMC दिल्ली से इसकी कट ऑफ नीचे जाती है, लेकिन इस बार NHMC लखनऊ जो है 41,000 पे स्टार्ट हुआ है। और वहीं NHMC दिल्ली की बात करें, जो कि प्रीमियर इंस्टीट्यूट माना जाता है, टॉप सेकंड प्रीमियर इंस्टीट्यूट इंडिया का माना जाता है, वो स्टार्ट हुआ है 44,789 रैंक से। तो NHMC लखनऊ जो है 41,069 से, ये इस बार का ट्रेंड थोड़ा सा अलग देखने को मिला है कि लोग NHMC लखनऊ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू NHMC दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सर हम लोग गवर्नमेंट एडेड कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो दिक्कत कुछ नहीं है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस अगर देखोगे तो सबसे कम यूपी में है, यानी कि 26,000 रुपीज़, ठीक है। और हर कॉलेज की ये वेरी करती है, कर्नाटका केरल आप जाएंगे तो ये लगभग 26,000 से 40,000 तक गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस वेरी करती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि सर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज, तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज की फ़ीस को इतनी ज़्यादा तो नहीं है, 55,000 से लेकर 70,000 के बीच में वेरी करती है, ठीक है। तो अब ये भी तो सोचो ना कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर 26 से 40 हज़ार रुपये आप दे रहे हो और वहाँ पर वो लो ग्रेड के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें आपको वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, तो आप कुछ ज़्यादा रुपए दे के थोड़े बहुत कम से कम अपनी लाइफ तो सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। अभी पैसे के सोचने के मामले में ये है। और दूसरी बात ये है कि आप यहाँ पर जो भी फीस इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सारी स्कॉलरशिप से आपकी रिटर्न आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि आयुष में स्कॉलरशिप्स नहीं है, आयुष में पूरी स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपकी 55,000 है, 64,000 है या 26,000 फीस है, तो इसमें इससे ज़्यादा स्कॉलरशिप आपकी जो है, जब आप ये कोर्स करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो इससे ज़्यादा आ जाती है। जैसे मैं कई बच्चों को जानता हूँ, मेरे संग के दोस्त हैं, इनकी 26,000 फीस गई थी, पर जब स्कॉलरशिप आई तो 35,000 आई। तो ये मत सोचो कि फ़ीस हम इतनी दे रहे हैं तो मतलब कि रिटर्न नहीं आएगी। स्कॉलरशिप अगर आप फॉर्म भरते हो तो आपकी फ़ीस जो है वो इससे ज़्यादा ही रिटर्न आती है, ठीक है। नेक्स्ट बात अगर हम हॉस्टल्स की करें, सर हॉस्टल्स का कितना है, तो देखो हॉस्टल्स का सबसे बड़ी चीज़ है कि हॉस्टल के अंदर जो आपकी फ़ीस लगती है वो 4,000 से 5,000 पर ईयर की है, ठीक है। किसी भी कॉलेज में आप चले जाओ पूरे इंडिया के, वहाँ पर हॉस्टल फीस जो है वो केवल 4,000 से 5,000 पर ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट अगर सर मैथ्स की बात करें तो देखो मैथ्स जो है वो वेरी करती है, मैथ्स हर जगह की वेरी करती है। मैंने पहले भी बताया कि इट इज़ 3,000 से लेकर 4,000 के बीच में पर मंथ जो है वो हर कॉलेज की होती है, ठीक है। और सर हॉस्टल्स फर्स्ट ईयर में मिलते हैं नहीं मिलते, तो फर्स्ट ईयर में किसी भी आयुष कॉलेज में जो है वो हॉस्टल्स नहीं मिलते, एक्सेप्ट जो गोरखपुर का एक कॉलेज है होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जो कि नया बना हुआ है, उसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर को हॉस्टल्स मिलते हैं, वो भी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को। बाकी इंडिया में किसी भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में आपको हॉस्टल्स और मेस नहीं मिलेंगे। ये सारे जो हॉस्टल्स एंड मेस हैं ये सेकेंड ईयर से ही आपको जो है वो अलाउड होंगे, ठीक है। ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट डाउट ये था कि सर ये तो सब चीज़ें हो गई, अब सर ये डाउट था कि हॉस्टल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो सेकंड ईयर से मिलेंगे। अब सर ये डाउट है कि हॉस्टल्स जो हैं वो अच्छे हैं कि ख़राब है। देखो यूपी का खासकर मुझे जैसे कुछ हॉस्टल्स पता है, तो यूपी के बाहर अगर यूपी के अंदर की बात मैं बता दूँ, जैसे मुजफ्फरनगर है मान लीजिए, या बांदा वाला कॉलेज है, तो इनके जो हॉस्टल्स हैं, आप इनकी वीडियोज़ यूट्यूब्स पे पढ़ी हैं, आप चैनल्स पे देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल भी हॉस्टल्स में हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादातर बच्चे
जो मुजफ्फरनगर या बांदा जाते हैं, गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, गर्ल्स का हॉस्टल जैसे मुजफ्फरनगर में मान लो नया बना है, वो 2018 से बन रहा है, ठीक है, बन के 2023 में रेडी भी हो गया, उसके सारे काम हो गए, पर अभी तक अलाउ नहीं हुआ किसी भी गर्ल्स को। सारी गर्ल्स बाहर ही रहती। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि वहाँ सेफ्टी पर्पसेस नहीं है, ठीक है, सेफ्टी पर्पसेस की वजह से वो अभी तक हॉस्टल नहीं खुला और इन फ्यूचर भी खुलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, ठीक है, तो अभी तक नहीं खुला है। तो ठीक है, अगर देखो, अगर हॉस्टल्स की बात करें तो हॉस्टल्स की सारे कॉलेजेस की लगभग वीडियो जो है वो आपके सारे यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएगी। अगर आप नेम से सर्च करोगे तो आप पर्सनली हॉस्टल्स को देखो अगर हॉस्टल्स नहीं हैं गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, किसी भी कॉलेज में, और हैं तो बने हुए हैं पर वो अलॉट नहीं होते किसी भी पर्पज से, जो सेफ्टी पर्पज़ है या कोई भी है, हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है, उस केस में जो हॉस्टल्स जो बाहर पीजीज़ आपको मिलेंगे, ठीक है, पीजीज़ आपको मिलेंगे, तो पीजीज़ की मैं फ़ीस बता दूं, लगभग अगर आप जैसे मुजफ्फरनगर या बांदा जैसी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर लगभग जो रेंट होगा वो 2500 से लेकर 3000 पर मंथ तो आपको ये पड़ेगा, ठीक है, पर मंथ आपको रेंट पड़ेगा सिर्फ रूम का। उसके बाद जो भी आपका मेस की चार्ज होगी, या मतलब वहाँ पर देखो मेस में क्या है, टिफ़िन सिस्टम वगैरह होता है या कई भोजनालय वगैरह होते हैं इस तरीके से, तो मेस का भी लगभग मान लो, तो अगर आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये तीनों करोगे तो लगभग एक टाइम की मील जो है, एक दिन की मान लो, पर डे की मील कम से कम कुछ नहीं तो आप मान सकते हैं कि 150 रुपीज़ की पड़ती है पर डे की, ठीक है। अब अगर 150 रुपीज़ की पड़ रही है पर डे की, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बना के आपका टिफ़िन सिस्टम, या फिर मान लीजिए तो आप इसको 30 डेज से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 30 डेज से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 इंटू 30 कितना हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा 15×3=45, यानी कि 4500 रुपीज़ आपके जो हैं इन्वेस्ट होने पीजी और मेस में, अगर हॉस्टल्स फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि सेकेंड ईयर से भी सारे कॉलेजेस के हॉस्टल्स और मेस इतने बेहतरीन नहीं है गवर्नमेंट के कि आप वहाँ रह के सर्वाइव कर सकें, ठीक है। तो ये बात को ध्यान में रख के आप कॉलेज ऑप्ट करिएगा कि पीजी और मेस मिला के लगभग इतना है। और गर्ल्स के लिए मुजफ्फरनगर में एक खास चीज़ ये है कि वहाँ हॉस्टल है पर वो अलॉट नहीं होते। अभी तक 2023 से 2023 बैच है, 22 है, 24 है, 21 है, 20 है, ये सारी गर्ल्स यहाँ की जो हैं वो बाहर ही रहती हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो लगभग ये कितना हो गया, 4500 तो मेस चार्ज हो गया आपके बाहर रहने पे, और लगभग 3000 मान लो ये, तो ये आपका हो गया लगभग 7500। ये मैं एक एवरेज डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहा हूँ जो कि मतलब इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। वहीं अगर ये चीज़ आप लखनऊ वगैरह में ट्राई करोगे, जैसे लखनऊ है, वाराणसी है, तो वहाँ पर पीजी और मेस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर पीजीज लगभग अगर मैं बताऊँ तो 5500 से लेकर 6000 तक रहते हैं पीजीज, ठीक है। और बाकी अगर मेस की बात करें जहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आप इंक्लूड करोगे तो वो कम से कम 250 पर डे का बैठता है। और 250 पर डे के हिसाब से अगर हम देखें तो 30 इंटू 250 करेंगे तो लगभग ये कितना हो जाएगा, 7500, ठीक है। तो लगभग अगर इस चीज़ को हम लोग जोड़ें तो 6000 वो मान लो और 7000 ये मान लो, तो 13500 रुपीज़ या 13000 के आसपास मान सकते हो। ये टॉप सिटीज़ में आपका फर्स्ट ईयर का जो है वो पूरा खर्चा रहेगा पर मंथ का, ठीक है। 7500 एक एवरेज डिस्ट्रिक्ट में पर मंथ का, और एक टॉप सिटीज़ में 13000 पर मंथ का जो है आपका जो है खर्चा रहेगा अगर आप पीजीज़ और मेस लेके रहते हो। तो इसमें आप जो बचा सकते हो वो सिर्फ बचाने का तरीका ये है कि हॉस्टल्स अच्छे हों, हाइजीन प्रॉपर हो, तब आपके ये जो हॉस्टल के या पीजीज़ के चार्जेस हैं वो आपके बच सकते हैं। यानी कि कॉलेजेस ऐसे ऑप्ट करो जहाँ पर हॉस्टल्स फैसिलिटी बहुत अच्छी हो, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप सर्वाइव भी कर पाओगे, आराम से रह भी पाओगे और आपके हॉस्टल्स की चीज़ें बच जाएंगी। ऐसी जगह पे कॉलेजेस मत लेना जहाँ हॉस्टल्स हैं पर अलॉट नहीं होते या फिर हाइजीन कंडीशन नहीं है और आपको बाद में जाके उस कॉलेज के बाद में बाहर रहना पड़े और आप वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाओ, ठीक है। तो फाइनली मैंने ये सारी चीज़ें बता दी। और लास्ट पॉइंट ये रह गया था कि सर ये बताइए कि कट ऑफ्स इतनी हाई क्यों जा रही हैं। उसका मेन रीज़न ये है, देखो हर साल ऐसा ही होता है कि फर्स्ट राउंड का जब MBBS का फर्स्ट राउंड यूपी का यानी कि MCC का फर्स्ट राउंड यूपी का होता है तब वहाँ पर अलॉटमेंट जो है वो लगभग कम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है, कम लोगों को देखने को मिलती है। उसी की वजह से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डर के मारे या फिर क्या पता MBBS में सीट ना मिले, जो कि बाउंड्री लाइंस पे होते हैं। कम से कम ऐसे 3000 से 4000 बच्चे पूरे इंडिया में या 5000 बच्चों के लगभग होते हैं जो BMS की मतलब AA-CCC की काउंसलिंग करा लेते हैं, ठीक है, इसलिए कि एट द लास्ट राउंड पे अगर उन्हें कॉलेज नहीं मिला तो उनके पास ये एक एज अ सिक्योरिटी ऑप्शन रहेगा। ऐसे 5000 बच्चे होंगे, कम से कम 5000, ठीक है। तो अब ये जो सेकेंड राउंड होगा जहाँ पर क्या है कट ऑफ बढ़े, मतलब कट ऑफ कम होगी, तो अब बच्चों को कॉलेजेस मिलना चालू होंगे। जैसे MCC का सेकेंड राउंड है, यूपी का सेकेंड राउंड है, तो इसमें लगभग 2500 या 3000 बच्चों को
लगभग कॉलेजेस मिलेंगे, तो वो 2,500-3,000 के लगभग सीट्स अभी खाली होंगी। तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है कि सर इतनी हाई कट ऑफ हमें कॉलेज नहीं मिलेगा, सबको कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो अभी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ देख के डरो मत इतना, ठीक है, डरना नहीं चाहिए, ठीक है, हिम्मत रखो, सब अच्छा होगा। और ये मैं कहना चाहूँगा कि अभी जो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड है, इनमें सब्सिक्वेंट राउंड्स में आपको काफ़ी डाउनफॉल कट ऑफ्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चे अब शिफ्ट होंगे जब MBBS और BDS लेंगे। अभी तो उनको मिला नहीं ना, डर के मारे उन्होंने AA CCC में ले रखा है कि अगर उधर भी नहीं हुआ तो इधर भी ना रह जाए, तो इसलिए अब वो जब उन्हें MBBS BDS मिलेगा, वो तो मिलना पक्का है, 3-4-5 हज़ार बच्चों के लगभग, जैसे ही उन्हें मिलेगा तो शिफ्ट में कट ऑफ डाउनफॉल अपने आप देखने को मिलेगा। और यूपी आयुष में आराम से आप लोग सेफ हो 1.5 लाख रैंक तक, ठीक है। बस यूपी की मेरिट लिस्ट एक बार आ जाए तो उससे और कंफर्म हो जाएगा कि कितनी रैंक तक के बच्चे जो हैं वो मतलब आराम से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो उसका मैं वेट कर रहा हूँ। यूपी आयुष काउंसलिंग मेरे हिसाब से जल्दी स्टार्ट होनी चाहिए। देखो आज मेरा जो अनुमान था उसके हिसाब से 7 सितंबर यानी कि कल तक ब्रोशर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि कल ब्रोशर आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो देखते हैं, वैसे आ जाना चाहिए कल तक, ठीक है, वरना सब्सिक्वेंट आने वाले डेज़ में आ ही जाएगा। ये तो चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट सर ये है कि कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर कुछ लोग जो मतलब जैसे काउंसलर्स हैं वो अपनी टीम्स अरेंज कर रहे हैं, जैसे लखनऊ है या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हमें बुला रहे हैं, तो हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। हमारे मतलब हमारे घर से 200 किलोमीटर या 196 किलोमीटर या 250 किलोमीटर जैसे दूर है, लखनऊ है, कानपुर है, तो इन जगह पे काउंसलर्स जो हैं मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी वो करा रहे हैं, मतलब काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चों की कि आप आइए, हम आपको बताएंगे कि कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता। देखो इसमें जाने का कोई वो मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि देखो एक नीट क्वालिफाइड हो आप सब स्टूडेंट्स और अच्छी अच्छी रैंक पे हो, तो आजकल नेट पे सारा डाटा अवेलेबल है, ठीक है, यूट्यूब पे सारा डाटा अवेलेबल है, पिछले साल का, इस साल का 23, तो आप वहाँ से कंपेयर कर सकते हो। देखो अगर कॉलेज मिलेगा आपको, एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर कॉलेज मिलना होगा तो आपको मिलेगा, कॉलेज नहीं मिलना होगा तो वो ना काउंसलर दिला सकता है ना कोई दिला सकता है, वो तो सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो आपकी रैंक पे अगर कॉलेज मिलेगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो काउंसलर भी उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको सबसे बेसिक चीज़ तो ध्यान रखनी है, रजिस्ट्रेशन फीस सिक्योरिटी ये सब आप कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है। बस जो ध्यान रखनी है वो चॉइस फिलिंग में मैं आपकी हेल्प कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी मुझे क्या करना है, कॉलेज लगा के देने की, ये अच्छे कॉलेज हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, बाकी मेरी सारी वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं कि कौन से कॉलेज अच्छे हैं, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन सा कोर्स बेस्ट है, कौन सा कोर्स किस कॉलेज से बेस्ट है, कौन सा कोर्स किस कॉलेज से बेस्ट है, ठीक है। तो ये मैंने सारी वीडियोस मेरे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में पहले से पड़ी है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो आराम से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।